सीधे राम टेढ़े कृष्ण। एक बार की बात है, वृंदावन का एक भक्त अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। अयोध्या का एक भक्त वहां से गुजरा तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण सुनकर उस भक्त को बोला, अरे जपना ही है तो सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम क्यों जपते हो। वृंदावन का भक्त भड़क कर बोला, जरा जबान संभाल कर बात करो, हमारी जबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला। अयोध्या वाला भक्त बोला, इसमें गलत क्या है, तुम्हारे कन्हैया तो हैं ही टेढ़े। कुछ भी लिख कर देख लो, उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाला भक्त बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाला भक्त बोला, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुनो, रास रचाना माखन चुराना ये कौन से सीधे लोगों के काम हैं। और बता, आज तक किसी ने उसे सीधे खड़े देखा है क्या कभी। वृंदावन के भक्त को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तुमने, ये लो अपनी लकुटी करमरिया, और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब पटक कर भक्त चल दिया। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। भक्त की बाह पकड़कर बोले, अरे भाई तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर भक्त नहीं माना तो बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर यह तो बता राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे। यह कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला भक्त गुस्से में अयोध्या वाले भक्त से हुई झैझै और बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर भक्त से बोले, अच्छा चले जाना, पर जरा मदद तो कर जा, तनिक एक सरिया ला दे तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। भक्त सरिया ला देता है और श्री कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। भक्त बोला, इतनी अक्ल नहीं है क्या, इस सीधे सरिये से भला बाल्टी कैसे निकलेगी। सरिये को तनिक टेढ़ा करो, फिर देख कैसे एक बार में बाल्टी निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगाऊंगा। अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इससे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। श्री कृष्ण का नाम जपना। हम पहले ही जान चुके हैं कि श्री भगवान का नाम श्री भगवान की तरह ही शाश्वत, सनातन और आनंदमय है। इस दृष्टि से उनके सभी नाम समान हैं। फिर भी यदि हम पवित्र नाम की महिमा का विश्लेषण करें तो हम श्री कृष्ण नाम की महिमा को समझ सकते हैं। क्योंकि पवित्र नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए नामों की महिमा दिव्य अभिव्यक्तियों की महानता के अनुपात में है। इसलिए चूंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए उनका नाम भी विशेष है स्वाभाविक रूप से। श्री विष्णु का नाम जपना देवताओं के नाम लेने से भी अधिक महिमावान है, जबकि भगवान रामचंद्र का एक नाम श्री विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। श्री महादेव ने भी देवी माँ से यही कहा, रमो रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनम्भिस्तुल्यं रमणं वरान्ने। श्री रामचंद्र मत्स्य, कूर्म तथा अन्य अवतारों से श्रेष्ठ हैं, यह हमें शास्त्रों से ज्ञात होता है। इसीलिए पद्म पुराण में कहा गया है, राम नाम अन्य अवतारों के नामों से अधिक महिमावान है। शतनाम स्तोत्र भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। श्री विष्णु का एक नाम सभी वेदों के पाठ से अधिक फल देता है। फिर भी श्री विष्णु के 1000 नाम भगवान राम के एक नाम के बराबर हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, श्री कृष्ण का नाम एक बार लेने से हमें वही फल मिलता है जो भगवान विष्णु के 1000 नामों का 3 बार जाप करने से मिलता है।
इससे पता चलता है कि यदि हम श्री कृष्ण का नाम एक बार जपें तो यह भगवान राम का नाम 3 बार जपने के बराबर है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री रामचंद्र का नाम मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए यह तारक मुक्ति देने वाला है, तथा श्री कृष्ण का नाम प्रेम प्रदान करने वाला है, इसलिए यह परक प्रेम देने वाला है। इस प्रकार शास्त्रों और गुरुओं से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण का नाम सभी दिव्य नामों में सबसे महिमावान है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, नमनम मुख्यत्म नाम कृष्ण क्षमे परंतप। अर्थ, प्रिय अर्जुन, कृष्ण मेरे सभी नामों में सबसे बड़ा है।